नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों के पास भी पीएफ का खाता है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि ईपीएफओ विभाग ने आपके पीएफ खाता के ट्रांसफ़र करने का नया नियम बना दिया है, जिससे कि आपका पीएफ का खाता ट्रांसफ़र करना काफ़ी आसान हो गया है। आपको बता दूं कि नौकरी बदलते समय आपको पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत अब नहीं होगी। ऐसे में इस नए नियम का किन किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, आज हम आपके लिए उसकी जानकारी लेकर के आए हैं। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आप में से जिन लोगों के पास भी पीएफ का खाता है और नौकरी बदलते समय जब पीएफ का खाता ट्रांसफ़र करना होता था तो ऐसे में अपने नियोक्ता से उसको अप्रूव कराना पड़ता था, जिसके झंझट से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको बता दूं कि किसी आप ऐसी कंपनी या संस्थान के अंदर काम करते हैं जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी हैं। ऐसे में आपके एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी होती है कि वो पहले खुद ईपीएफओ विभाग के पास जाकर के रजिस्टर्ड हो और उसके बाद आपका पीएफ का खाता खुलवाए। और जैसे ही आपका पीएफ का खाता खुल जाता है तो आपके सैलरी का बेसिक और डीए का 12% आपके सैलरी से कट करके और आपके एम्प्लॉयर को आपके पीएफ खाता में डालना होता है। और ठीक उतना ही पैसा आपका एम्प्लॉयर अपने तरफ से भी आपके पीएफ खाता में जमा करता है। आपका जो 12% है वो तो आपके ईपीएफ खाता में जमा होता है और साथ ही एम्प्लॉयर की तरफ से जो 12% अपने तरफ से जो आपके अकाउंट में डाला जाता है, उस 12% में से 8.33% आपके ईपीएफ खाता में और बाकी बचा 3.67% जो कि आपके पेंशन खाते में जमा होता है। ऐसे में ईपीएफओ विभाग के तरफ से आपके पीएफ खाता ट्रांसफ़र के लिए जो नियम बनाया गया है उससे देश के करोड़ों पीएफ मेंबर्स को फायदा होने वाला है। आपको बता दूं कि ईपीएफओ ने पीएफ खाता के ट्रांसफ़र के नए नियम के लिए 15 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी किया, जिसके तहत अब पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए पुरानी या नई कंपनी से ऑनलाइन आवेदन की जरूरत नहीं होगी। अब पीएफ मेंबर खुद से अपने अकाउंट ट्रांसफ़र का दावा कर पाएंगे। लेकिन इस नए नियम का लाभ किन किन कर्मचारियों को मिलेगा, आइए हम जानते हैं। पहला कंडीशन है, अगर ट्रांसफ़र किया गया मेंबर्स आईडी एक ही यूएनए से जुड़ा हो, जहां यूएनए 1/10/2017 को या उसके बाद आवंटित किया गया हो और साथ ही आधार से जुड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब है आपका मेंबर्स आईडी पुरानी कंपनी और नए कंपनी वाले का एक ही यूएनए से जुड़ा होना चाहिए और साथ ही आपका यूएन 1/10/2017 का होना चाहिए या उससे पहले का। लेकिन ध्यान रहे, इसमें आपका आधार लिंक होना जरूरी है। दूसरा है, अगर ट्रांसफ़र किया गया मेंबर्स आईडी अलग अलग यूएन से जुड़ा है, जहां यूएन 1/10/2017 को या उसके बाद आवंटित किया गया हो, साथ ही आधार से जुड़ा होना चाहिए। और तीसरा है, अगर ट्रांसफ़र किया गया मेंबर्स आईडी अलग अलग यूएन नंबर से जुड़ा है, जहां यूएन 1/10/2017 से पहले आवंटित किया गया हो और आधार से जुड़ा हो और साथ ही मेंबर्स आईडी में नाम, जन्मतिथि आदि जानकारी मेल खाता हो। चौथा है, अगर ट्रांसफ़र किया गया मेंबर्स आईडी अलग अलग यूएन से जुड़ा हो, जहां यूएन 1/10/2017 से पहले आवंटित किया गया हो और आधार से जुड़ा हो और साथ ही आपके मेंबर्स आईडी और आधार में नाम, जन्मतिथि आदि मेल खाना चाहिए। तो ऐसे में आपको इसका लाभ मिल पाएगा। ऐसे में काफ़ी साधारण तरीका से समझते हैं, 1/10/2017 से पहले का आपका यूएनए नंबर है या फिर उसके बाद का। लेकिन क्या होना चाहिए, आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए और उसमें भी आपके पीएफ मेंबर्स का जो डिटेल है उसके साथ आधार का जो डाटा है वो मैच खाना चाहिए, तभी आपको इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा। तो ऐसे में इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपके यूएनए नंबर से आपका आधार लिंक होना चाहिए। अब अगर आपको आधार लिंक कैसे होगा इसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, तो उसके बारे में फर्दर डिटेल में आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ऐसे में इस जानकारी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर पीएफ के द्वारा जो 15 जनवरी 2025 को सर्कुलर जारी किया गया है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।